साथ इस बार भी बीजेपी उतरेगी और लखनऊ में 2 दिन बैठक कर बीएल संतोष दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो आज मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बैठक होनी है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। बड़ी जानकारी। विजन 2022 की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। सीएम योगी ने 300 पार का नारा दिया है। इसी नारे के साथ बीजेपी चुनाव में उतरेगी। बड़ी जानकारी, जहां पे 2 दिवसीय दौरे के बाद बीएल संतोष जो है दिल्ली पहुंच चुके हैं और मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर आज चर्चा की जा सकती है। बड़ी जानकारी इस वक्त की बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। मिशन 2022 की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। सीएम योगी ने 300 पार का नारा दिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। और लखनऊ में 2 दिन बैठक कर बीएल संतोष ने दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और अब दिल्ली पहुंच चुके हैं बीएल संतोष। मिशन 2022 की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। तो अब की बार 300 पार के नारे के साथ बीजेपी उतरेगी और लगातार आपको बता रहे हैं बीजेपी की तरफ से हर वो कोशिश की जा रही है, क्योंकि चुनाव में महज कुछ ही महीने बाकी है और ऐसे में तमाम तैयारियां जो है बीजेपी की तरफ से की जा रही है। बीजेपी इस बार चुनाव में कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती और इसी कड़ी में लगातार मंत्रियों के जो बैठकों का दौर है वो जारी है। और 2 दिन के दौरे पर थे बीएल संतोष। कई पदाधिकारियों के साथ भी बीएल संतोष ने मुलाकात की और उसके बाद दिल्ली के लिए बीएल संतोष रवाना हो गए। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विजय मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विजय, क्योंकि अब बीएल संतोष दिल्ली पहुंच चुके हैं, 2 दिन का दौरा था, पदाधिकारियों के साथ लगातार बैठकें भी हुई है, क्या लगता है क्या संदेश उत्तर प्रदेश से दिल्ली बीएल संतोष लेकर गए हैं? देखिए, यहाँ पर जो 2 दिवसीय दौरा था और 2 दिवसीय दौरे के जो आखिरी दिन जिस तरह से पूरी बैठक हुई थी, जिस पूरी बैठक की अगर हम बात करें श्रावणी, जिसमें मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे, दोनों मुख्यमंत्री के साथ साथ कैबिनेट मंत्री और जो इसके पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे और इसके अलावा विनय कटियार को भी इस बैठक में शामिल किया गया था। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जितिन प्रसाद को बुलाया गया था। बड़ा शॉकिंग नाम था, क्योंकि अभी कोई पद उनको नहीं दिया गया है। भाजपा में वो शामिल हुए हैं और ये माना जा रहा है कि कुछ अहम रोल वो आने वाले समय में निभा सकते हैं। तो इसको लेकर के जो एक हलचल थी वो यहाँ पर कल काफी ज्यादा रही और इस पूरी बैठक को लेकर के सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि अब तक भाजपा ने इस पूरे 4 साल में इतनी बड़ी बैठक नहीं की थी जिसमें इस तरह से मंत्रियों को भी शामिल किया जाए, पदाधिकारियों को भी शामिल किया जाए, संगठन के भी लोग जो हैं वो शामिल रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी उसमें शामिल रहे। तो ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं 2022 की चुनावी तैयारियों को लेकर के ये पूरा घटनाक्रम रहा है, क्योंकि 5 बजे से शुरू हुई बैठक जो है वो रात करीब 10:30 बजे तक चलती है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि सबके साथ ये पूरी बैठक को लेकर के कितनी अहम तैयारियों में भाजपा जुटी हुई थी। हालांकि ये बिल्कुल तय हो गया है कि अभी 2022 तक जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें जो चेहरा होगा वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे, क्योंकि संघ ने इस पर अपनी मोहर लगा दी है। और साथ ही साथ सबसे खास बात ये इस पूरे मसले की कि यहाँ पर हाल ही में जब कल अचानक ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो केशव मौर्य के घर पहुंचे थे और एक जो नाराजगी उनकी थी उस नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया गया था। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम था श्रावणी, जो कि कल हुआ। और ये माना जा रहा है कि इस बीच केशव मौर्य के जो बयान थे उन्होंने इस बात को साफ कहा था कि 2022 के पहले जो चुनाव होने हैं उसमें जो चेहरा तय होना है वो कहीं ना कहीं तब तय किया जाएगा जब सेंट्रल के जो पदाधिकारी हैं उस पर अपनी मोहर लगाएंगे। तो इन सब चीजों को लेकर के जो पूरा घटनाक्रम रहा वो बिल्कुल तय हो गया कि 2022 के जो चुनावी हलचल है वो काफी तेज हो गई है भाजपा के अंदर। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, किस तरह से पूरा चुनावी कार्यक्रम रहेगा, किस तरह से इस पूरी कार्यक्रम के तहत पूरी आगे की रणनीति होगी, इस पूरी रणनीति के तहत यहाँ पर इस पूरे घटनाक्रम को कैसे आगे ले जाना है, ये सारी चीजें तय हुई है। हालांकि ये जरूर है कि बीएल संतोष को आज दोपहर 12 बजे तक रहना था, लेकिन अचानक ही जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि केंद्र में जो है वो आज मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के बैठक होनी है और ऐसे में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व क्या रहने वाला है, यहाँ से उनके पास क्या फीडबैक आया है, किसके नाम के साथ में उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में ज्यादा फायदा मिल सकता है, उन सभी नामों के साथ में बीएल संतोष जो है वो दिल्ली रवाना हुए हैं। और यही वजह है कि सुबह उन्हें रवाना होना पड़ा कि इस पूरी बैठक में वो भाग ले सकें, इस पूरी बैठक में वो अपनी जानकारी बैठक के पहले दे सके, जिसका फायदा जो है वो केंद्रीय नेतृत्व को हो सके कि उन नामों के साथ में केंद्रीय नेतृत्व मोहर लगाए कि मंत्रिपरिषद में अगला नया चेहरा कौन हो सकता है। क्योंकि जिस तरह की जानकारी आ रही है कि 2 चेहरे उत्तर प्रदेश से शामिल हो सकते हैं और वो कौन हो सकते हैं उसका पूरा निर्णय यहाँ पर आज जो पदाधिकारी
अधिकारियों के साथ बैठक हुई, इसके अलावा संघ के साथ जो बैठक हुई, मंत्रिपरिषद के साथ जो बैठक हुई, उन सब में निकल करके बीएल संतोष के पास कुछ चीजें आई हैं जिसको वो केंद्रीय नेतृत्व को देना चाहते थे इस मंत्रिपरिषद की होने वाली बैठक से पहले, जिसमें आज जो बैठक होने वाली थी कि कौन कौन से नाम है जिनको फाइनल होना है, उस बैठक से पहले बीएल संतोष दिल्ली पहुंचना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो घटनाक्रम रहा है वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के है, जिला पंचायत चुनाव को लेकर के है, बल्कि केंद्र में भी जो मंत्रिमंडल विस्तार होना है और 2022 विधानसभा चुनाव से पहले की जो रणनीति रहनी है, इन सभी चीजों को एक साथ में कर करके ये पूरा घटनाक्रम रहा है और उसी के तहत ही इस पूरे 2 दिन के घटनाक्रम को श्रावणी देखा जा सकता है। बिल्कुल विजय, यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो 2 दिवसीय दौरा था बीएल संतोष का, बैठकों का दौर भी जारी था, बीएल संतोष ने बैठक भी की और अब एक लेखा जोखा तैयार करके बीएल संतोष अब दिल्ली पहुंचे हैं। हाईकमान के सामने सभी फीडबैक रखा जाएगा और उसके बाद ही कोई बैठक कर निर्णय लिया जाएगा। चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो मिशन 2022 की तैयारियों में लगातार बीजेपी जुटी हुई है और बीएल संतोष 2 दिवसीय दौरे के बाद दिल्ली पहुंच चुके हैं और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि आज बैठक हो सकती है। बैठक में मंत्रिमंडल में विस्तार की भी संभावनाएं जताई जा रही है। तो सीएम योगी ने 300 पार का नारा भी दिया है। इसी नारे के साथ चुनाव में बीजेपी उतरेगी, जिसको लेकर बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है।